जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आज अच्छे होंगे। मैं सूरज आप सभी को स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल पावर ऑफ क्वेश्चन। बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ सूचित करना पड़ता है दोस्तों कि हम लोगों का जो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 का पेपर था वो लीक हो गया था। और इस बार हम लोगों ने फिर री एग्ज़ाम कराने की सरकार से मांग रखी। सरकार ने हमारी मांग को पूरा किया। तो इसी के साथ एक नई दम के साथ, एक नई तैयारी के साथ इस बार हम लोग फिर से यूपीपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा जो थी उसको निरस्त करके 6 माह के अंदर ही, कितने दोस्तों, 6 माह के अंदर ही आदेश कर दिया है कि पेपर पुनः परीक्षा कराएं। ठीक है, परीक्षार्थियों को सूचित से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और युवाओं की मेहनत के लिए बिखराव करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। ठीक है, जो पेपर लीक किए थे दोस्तों उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है और पहला प्रैक्टिस सेट क्या कहता है। पहला प्रश्न दोस्तों, पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकाश उत्सर्जन डायोड संरचना के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। आपके जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इंडियल गैलियम नाइट्राइड, जर्मेनियम गैलिलियस फास्फाइड या गैलियम आर्सेनाइड। ठीक, आपका जो राइट आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, जर्मेनियम जो होता है वो प्रकाश उत्सर्जन डायोड के लिए निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं होता। ठीक है, क्या उपयुक्त नहीं होता। ठीक है मित्रों, चलिए अब चलें अगले प्रश्न की तरफ। आपका प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 2 कहता है निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को अलीपुर बड़ षड्यंत्र मामले में अंग्रेजों ने एक आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया था। ठीक है, किसके मामले में दोस्तों? अलीपुर बम षड्यंत्र मामले में अंग्रेजों ने एक आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया था। किसको? कन्हैयालाल डेट को, या रोशन सिंह, या राजेंद्र लाहड़ी को, या अशफाक खान अल्लाह खान को। ठीक, इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है कन्हैयालाल डेट को। किसको? कन्हैयालाल डेट जो क्रांतिकारी थे, ये अलीपुर बम षड्यंत्र में अंग्रेजों ने इनको आरोपी के रूप में गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 3 कहता है निम्नलिखित में से किस शहर ने दिसंबर 2020 से 2030 में होने वाले एशियाई खेलों की मेजबानी के अधिकार जीते हैं। कौन जीते हैं दोस्तों? जाकार्ता, सियोल, शंघाई या दोहा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी, डी, दोहा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, कौन जीता है दोस्तों? तो दोहा जीते हैं। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 4 कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 25 से क्या संबंध है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता, या ऑप्शन नंबर बी कहता है धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या इसमें किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। ठीक, या शिक्षा का अधिकार, या अल्पसंख्यक संस्थाएं। तो प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, क्या है ऑप्शन नंबर? अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता को बताता है। ठीक है, किस भारत संविधान के किस अनुच्छेद में है ये भारत संविधान के अनुच्छेद नंबर 25 में। ठीक है, अर्थात आप कह सकते हो कि भारत का जो संविधान है ये अनुच्छेद 25 में यही लिखा गया है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता है। ठीक है, मतलब कोई भी भारतीय अपना धर्म के अभ्यास और प्रचार की पूर्ण स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 5 कहता है भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है। किससे? हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है। संप्रभुता, भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित, या
संप्रभुता भारत के लोगों में निहित, या ऑप्शन नंबर बी कहता है संप्रभुता भारत के राजनीतिक दलों में निहित, या संप्रभुता लोकसभा के अध्यक्ष। पांचवे का जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। ठीक है दोस्तों, चलें अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 कई बार एग्जाम में, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 कहता है वित्तीय सेवा विभाग द्वारा प्रकाशित रिपोर्टर के अनुसार निम्नलिखित में से किस बैंक को डिजिटल लेन देन में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शीर्ष स्थान मिला है? क्या मिला है? शीर्ष स्थान। ठीक है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, या बैंक ऑफ बड़ौदा। क्या है दोस्तों? अगर आपको पता है तो प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर कमेंट में करके बताइए। और आप हमारे वीडियो पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है, पंजाब नेशनल बैंक है। कौन सा? पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, चलिए, तो जो प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पंजाब नेशनल बैंक। चलिए दोस्तों, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? बहुत प्यारा ही दोस्त, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। ऑप्शंस हैं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति है सरकारी नौकरियों में आरक्षण, या विधायिका में अनुसूचित जाति जनजाति है आरक्षण, या ऑप्शन नंबर सी समान कार्य हेतु समान वेतन, या बाल श्रम निषेध। इसका जो राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या प्रावधान नहीं है? समान कार्य हेतु समान वेतन। ये सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 8 कहता है मित्रों, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे मित्रों। हमारे देश का जो संविधान है वो किसके नेतृत्व में बनाया गया था? ऑप्शंस दिए गए हैं मोहनदास करमचंद गांधी जी, अर्थात महात्मा गांधी जी, या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है, या सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन जी। इसका जो राइट आंसर होगा आप लोगों को पता ही होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो मित्रों वो ऑप्शन नंबर सी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान को लिखे हैं और इन्हीं के नेतृत्व में बनाया गया था। ठीक है, चलें, भारत के संविधान बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा ही योगदान रहा, ये आप लोग सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका प्रश्न नंबर 8 के लिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? 18 अंश देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है। अगर हम 80 अंश देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, या मध्य प्रदेश। क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में 80% देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु क्या है? तो इसका जो मिलन बिंदु है प्यारे दोस्तों वो होता है आपका मध्य प्रदेश। ठीक, तो प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? राखीगढ़ी, या कालीबंगा, या थोथल, या धोलावीरा। प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा का जो स्थल हरियाणा में है वो कौन सा है? राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ी। तो प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है प्यारे मित्रों, चलिए अब फटाफट चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है आपका? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख को कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख को क्या कहा जाता है? सेक्रेटरी, अध्यक्ष, गवर्नर, फील्ड मार्शल। क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे मित्रों ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख को गवर्नर कहा जाता है। प्यारे मित्रों क्या कहा जाता है? गवर्नर। ठीक, तो प्रश्न नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा?
ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 12 कहता है, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कौन सा पॉइंट प्यारे मित्रों? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, भारत के सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, बड़ा निकोबर, छोटा निकोबर, कार निकोबर। क्या है, कहाँ पे स्थित है? तो जो 12 का राइट आंसर होगा प्यारे मित्रों, ऑप्शन नंबर बी होगा, बड़ा निकोबर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बड़ा निकोबर में। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 13 कहता है प्यारे प्यारे दोस्तों, भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है जो किसी राष्ट्रपति को उसके कार्यों में निर्वहन में सहायक प्रदान करता है? किसके मंत्रिपरिषद का कौन सा प्रावधान है जो राष्ट्रपति को उसके कार्यों में निर्वहन सहायक प्रदान करता है? ठीक है, मतलब उसको हेल्प करते हैं। अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 78 में, 79 में या 80 में? कौन सा अनुच्छेद है? तो 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 78 में है। ठीक है, चलिए मित्रों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 14 कहता है, भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूरज दिखाई देता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्य दिखाई देता है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम या नागालैंड? भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य उगता है? तो 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 15 कहता है, रेडिक्लिफ लाइन सीमा निर्धारित है किसके लिए? उत्तर प्रदेश, कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच, भारत एवं पाकिस्तान के बीच, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं कनाडा के बीच, भारत एवं चीन के बीच? 15वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, भारत एवं पाकिस्तान के बीच में लाइन सीमा निर्धारित है। कौन सी? रेडिक्लिफ। कौन सी सीमा है दोस्तों? रेडिक्लिफ लाइन सीमा निर्धारित है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 16 कहता है, प्रथम बैंक जिसमें 1946 में भारत ने बाहर में अपनी शाखा खोली। प्रथम बैंक जिसने 1946 में भारत से बाहर लंदन में, कहाँ खोली थी? लंदन में खोली थी। कौन सी बैंक थी? बैंक ऑफ इंडिया, किनारा बैंक, एम्पिरियल बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बैंक ऑफ इंडिया ऐसी बैंक थी दोस्तों जो प्रथम बैंक थी, बैंक ऑफ इंडिया, जो 1946 में भारत से बाहर लंदन में अपनी शाखा खोली थी। ठीक है, चलिए अब चले अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की पहली ई कचरा रिसाइक्लिंग इकाई स्थापित करता है? लखनऊ, भोपाल, नई दिल्ली या मुंबई? तो 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल होगा। क्या? भोपाल। ठीक है, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 18 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन एक खंड नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, बातचीत के साथ व्यापार बाधाओं में काम करना, सबसे पसंदीदा राष्ट्र उपचार, या ऑप्शन नंबर सी, भुगतान संतुलन में कमी करने वाले देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, या एंटी डंपिंग और नियत सब्सिडी जैसे अनुसूचित व्यापार प्रथाओं का प्रोत्साहित करना? तो जो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सी होगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी होगा, भुगतान संतुलन में कमी वाले देश को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है? 2020 का प्रोत्साहन नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है किसको? लोइस क्लुक, पीटर हैंडके,
ओल्बा गोटार्जुक या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा लुईस ग्लूक। क्या? लुईस ग्लूक। तो 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे क्या भरा जाएगा प्यारे मित्रों? यहाँ पे आपका भरा जाएगा लुईस ग्लूक। ठीक है, ये 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार प्रदान किए थे। 2020 में नोबेल पुरस्कार कौन पाए थे? लुईस ग्लूक। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है? निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? उज्जैन, जबलपुर, अगरतला या गांधीनगर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, गांधीनगर है। कहाँ? गांधीनगर। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद, आम, नीम या पीपल। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इस प्रश्न का उत्तर हमें ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।